डियर स्टूडेंट्स, आज हम विश्व के सबसे शक्तिशाली पद अमेरिकी राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे कि उसकी शक्तियों, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, उसकी योग्यताएं और वो किस प्रकार से शक्तिशाली है। एक चीज़ हमने नोट की कि दुनिया में दो शासन प्रणालियाँ हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के लिए ब्रिटेन आदर्श है, वैसे ही अध्यक्ष शासन प्रणाली वाले देशों के लिए अमेरिका आदर्श है। और अमेरिका में संसदीय प्रणाली में तो शक्तियाँ प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, उसके उलट अध्यक्ष प्रणाली में सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका है और वही अपने मंत्रिमंडल का निर्वाचन करता है और जनता के द्वारा परोक्ष रूप से, कहा तो प्रत्यक्ष जाता है पर परोक्ष रूप से निर्वाचित है। और वर्तमान में अब देखते हैं कि एकमात्र सुपर पावर अमेरिका के रहने के बाद दुनिया के सभी देशों की नज़रें ब्रिटेन के अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर टिकी रहती है। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हुआ है और जिसमें बाइडेन ने विजय प्राप्त की है और 6 जनवरी को उसकी ऑथेंटिक घोषणा होगी और 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले तो मुख्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख केवल वही व्यक्ति वही व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है जिनमें निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं कि वह जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 14 वर्षों तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त सब बातें तो हैं कि वह दिवालिया न हो, पागल ना हो तथा किसी अपराध में के सिलसिले में जेल ना जा चुका हो। तो ये तो सामान्य सी हो गई। इसमें मुख्य हमने देखा कि जन्मजात नागरिक होना, 14 वर्षों से अमेरिका में निवास करना, ये मुख्य विशेषताएं हैं उसकी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की अवधि। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 2 भाग 1 में 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। सामान्यतः यह पद स्थायी है और 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल 3 अपवादों में ही हो सकता है कि राष्ट्रपति को समय पूर्व पद से हटाया जा सकता है। एक, वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, एक उसकी मृत्यु हो जाए और तीसरा है उसके ऊपर महाभियोग सिद्ध हो जाए। महाभियोग सिद्ध होने का मतलब है कि 2/3 बहुमत से दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 टर्म और अधिकतम 10 वर्ष तक अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। और 10 वर्ष का मायने क्या है? अधिकतम 2 टर्म का मतलब 8 वर्ष। और अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहते हुए किसी कारणवश पद खाली हो तो 2 वर्ष तो उस कार्यकाल में रह जाए तो अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तय की गई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि स्थायी होता है कि उसे समय पूर्व हटाने के लिए महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग के लिए ये कहा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है कि अमेरिकी इतिहास में 1787 से लेकर आज तक अमेरिकी इतिहास में महाभियोग तो बहुत बार लगा है, पर महाभियोग के माध्यम से एक राष्ट्रपति जो आज तक के सबसे अधिक निर्वाचक मंडल के मतों से जीत कर आया, निक्सन, वही महाभियोग से हटा है। और महाभियोग की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, महाभियोग के आरोप लगने के साथ ही उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। कि एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता।
इससे पहले ये परंपरा द्वारा इस बंधन का पालन होता था, परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सन 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा। फलतः सन 1951 में संविधान के 22वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार पद पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन नहीं लड़ सकता। तो अब वर्तमान में 1951 के 22वें संशोधन के बाद ये निर्धारित हो गया कि एक व्यक्ति 2 ही टर्म अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। फिर अब आगे आती हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के वेतन व सुविधाएं। कि अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वह नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पूर्व किए जाते हैं। राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कर मुक्त नहीं है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति को $4 लाख वार्षिक वेतन तथा $50,000 वार्षिक अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त $1 लाख यात्रा पर और $19,000 मेहमानों के पृथक से खर्च कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। वह सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निजी उपयोग के लिए कार, वायुयान, समुद्री जहाज भी मिलता है। सरकारी यात्रा, सरकारी भोजन तथा सरकारी निवास स्थान, व्हाइट हाउस खर्चे के लिए बजट की अलग से व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अनेक सी उन्मुक्तियाँ, सुविधाएं, अधिकार प्राप्त हैं जिनका वो अपने स्तर पर प्रयोग कर सकता है। और उसके अलावा उन्मुक्तियाँ, छूट जो प्राप्त है, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त करता है होती हैं। उसे किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए उसे देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। फिर है राष्ट्रपति का उत्तराधिकार। कि अमेरिकी राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि वह त्यागपत्र दे दे या उसकी हत्या कर दी जाए या महाभियोग से उसे हटा दिया जाए तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25 संविधान संशोधन के द्वारा तय होगा कि वे संशोधन के भाग प्रथम लिखा कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने या मृत्यु तथा त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति पद रिक्त होगा तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा जो कांग्रेस दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकृत होने पर पद ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने सन 1973 में इसी प्रक्रिया जेराल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। जब जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बन गए तो नेल्सन रॉकफेलर ने उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने 1947 में एक सूची बनाई जिसके आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के क्रम निम्न पदाधिकारियों में संभाल सकेंगे: प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री, वित्त मंत्री, युद्ध मंत्री, न्यायाधिपति, डाक मंत्री, नौसेना मंत्री, गृह मंत्री, वाणिज्य मंत्री, श्रम मंत्री। परंतु व्यवहार में अभी तक यह पद उपराष्ट्रपति पद के बाद अन्य किसी व्यक्ति को नहीं गया है। और अंत में है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, के द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व किसी भी दिन हटाया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है। इसका अर्थ देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी भी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी या कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव पर चलाया जाता है। इसकी सुनवाई सीनेट करती है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है और 2/3 बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया जो दोषी सिद्ध नहीं हो उसका। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसा ही स्थिति उत्पन्न हुई। 28 जुलाई 1974 को प्रतिनिधि सभा ने न्यायिक समिति की सिफारिश की कि मोटरगेट कांड के आधार पर राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग
चलाया जाए। फलतः महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही निक्सन ने 6 अगस्त 1974 को पद त्याग दिया। 87 में ईरान गेट कांड को लेकर राष्ट्रपति रीगन के विरुद्ध महाभियोग लगाने की आवाज़ें अवश्य उठी, परंतु महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। यदि किसी राष्ट्रपति के घोर अपराध किया है तो उसे हटाने के लिए बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया के लिए पहले प्रतिनिधि सभा बहुमत से उस पर आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभा की एक न्यायिक समिति के रूप में बैठकर सदस्य उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो संविधान के दायरे में देखें कि वो उन आरोपों के आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, इस पर निर्णय करें और उसके बाद उस पर दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करें, तो ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता। अमेरिकी इतिहास में कई बार महाभियोग लगा है, पर इसमें अभी अब हमने उल्लेख किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया, जो चलाया गया, तो उच्च सदन में वो 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया। निम्न सदन ने उसे 2/3 बहुमत से पारित किया और उस समय सिर्फ एक मत से वो प्रस्ताव गिर गया। और दूसरा समय था जब निक्सन के समय, निक्सन पे वाटरगेट कांड में घूसखोरी के आरोप लगे, तो उसने आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे दिया। तो ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति का योग्यताएं, उसका कार्यकाल और उसको हटाने के तरीके के बारे में आज हमने अध्ययन किया।